दोस्तों आज की कहानी है चोरी बूबी अपने घर में। दोस्तों यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनते हैं। आज डिनर में कढ़ी बना लूँ, मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है पर बनाऊंगी मैं, ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। पकौड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमन से कर रही थी। कुछ तो बात जरूर थी, पर क्या 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कर आई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्या सात समंदर पार बैठी अपनी ननद को फ़ोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम उम्र हम दोनों एकदम सहेली जैसे ही हैं। उसने फ़ोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई, पर वो जो करने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी, डर भी खूब लग रहा था। मेरी ननद मुझे मेरी ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, चोरी वो भी डैश पकौड़ों की। मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई से मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकौड़ों पर हाथ साफ किया। अपने आंचल में पकौड़ों की कटोरी छिपाए मैं ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी पापा जी की गर्मा गर्म बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकौड़े खाने के लिए रिरिया रहे थे। बस एक 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकौड़े खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गई। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी लाडली बहू तो है ना। मैं वहीं पापा जी के पास ही बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखते हुए वो बोले, ये तुम्हारी आवाज़, क्या खा रहे हो तो खाओ जरा। हे भगवान, पकौड़े तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन लाया। हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। मैंने कहा वो गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकौड़े मैं ही लाई थी। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी तो मैंने मीता को फ़ोन किया। उसने बोला मम्मी जी ने मेरी बातचीत में ही काट दी, बीच में ही काट दिया। अच्छा अच्छा समझ गई, उस चोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पर मेरे घर में तो चोर चोर ननद भौजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी चोर बहू की बलैया लेने लगी। सच्ची पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी उससे भी कहीं ज़्यादा मम्मी जी को चोरी होने की। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके इच्छानुसार कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।